बेटी ये है, औरों की यहाँ बेटी क्या है मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ बेटी, अब सुन ले बेटी क्या है, हमारे यहाँ बेटी फातिमतुज़ ज़हरा है, हमारे यहाँ बेटी बिन्त सिद्दीक आयशा सिद्दीका है, हमारे यहाँ बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा है। जब बेटे कट जाते हैं तो बेटी ही है जो पूरे काफिले को करबला से बचा बचा करके मदीने मुनव्वरा तक लाती है। नारे तकबीर। इसलिए बेटी की इज्जत, हमारे यहाँ बेटी की इज्जत इसलिए, हमारे यहाँ बेटी बर्तन झाड़ू करने वाली का नाम नहीं, हमारे यहाँ बेटी कपड़े धुलने वाली का नाम नहीं, हमारे यहाँ बेटी वहां खड़े रहकर खुतबा देने वाली का नाम है। जहां मर्द कट जाए तो फिर बेटी बोलती है और इस शान से बोलती है कि लगता नहीं कि बेटी बोल रही है, ऐसा लगता है जैसे बेटी का बाबा बोल रहा है। और हुआ दरबार कूफा और दमिश्क में जब अली ये मुर्तजा की बाबे मदीनतुल इल्म की शहजादी ज़ैनब ने खुतबा दिया तो दीवारें दहल गई और लोग कहने लगे अली कहां से आ गए, तो लोगों ने कहा अली नहीं है, अली की शहजादी बोल रही है। ये हमारे यहाँ बेटियां, बेटियों का मकाम, इसलिए हम बेटियों को बहुत इज्जत से रखते हैं, बहुत इज्जत। हमारे यहाँ बेटी जन्नत है, जन्नत। हमारे यहाँ बेटी पेट में टुकड़े करके गटर में बहाने वाली चीज नहीं है बेटी, बेटी चूमने वाली। जो नबी का गुलाम है वो बेटी को कैसे टुकड़े कर सकता है, बल्कि टुकड़े, तवज्जो करना जुमले पे, बेटी को नबी का गुलाम टुकड़े नहीं करता बल्कि अपने जिगर का टुकड़ा करार देता है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी के लिए कहा फातिमा तो बदा तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो बात दूर निकली, अर्ज क्या कर रहा था, आज से पहले जो भी गुनाह हुआ खत्म करो, तौबा करो। जब अल्लाह वाले मौजूद हों तौबा करो। अल्लाह की ने गारंटी दी, अल्लाह ने वादा किया, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह का वादा खिलाफ नहीं होता। कुछ भी हुआ तौबा करो, सच्ची तौबा। मगर तौबा कौन सी, हर मजमे में जो करते हैं वो नहीं, कान खींचना, गाल पीटना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहना, ये वाली तौबा है। ये गैर तरबियत याफ्ता पुलिस है, इनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अल्लाह वालों हट जाओ वहां से, उनको जगह ही नहीं है बैठने के लिए, वो कहां बैठेंगे मेरे भाई, हटो वहां से, डिस्टर्ब मत करो, बात आखिरी मरहले में है। यही तो गैर तरबियत याफ्ता माहौल की नहुसत है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े आप लोग, हटो मेरे भाइयों, खाकी वर्दी वाले मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हारा नसीबा चमका दे, वहां से हट जाओ, जगह नहीं, वो बैठेंगे कहां, उनको खड़े रहने तो, बात आखिरी मरहले में। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात तो सुन्नियों के जलसे में पुलिस का कोई काम ही नहीं है, डंडे वालों को, ये डंडे वाली कौम नहीं, ये झंडे वाली कौम है, यहाँ कोई डंडा नहीं निकलना चाहिए। हाँ, और अगर लोग हमें कुचलते हैं तो हम उनसे मोहब्बत से कहते हैं ना कुचलो, हम कुचलने की चीज नहीं है। मियाँ को कुचला, मुझे कुचला, नाखून लगा दिया, ये भी आपकी मोहब्बत की निशानी लेके जाएंगे। हाँ, नाखून, अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, माफ कीजिए, मैं समझ रहा था मेरे सर हजरत फरमा रहे खाकसारान हक है, ये मेरे मुजाहिद मिल्लत की टीम, माशा, मुझे ऐसा लगा पुलिस वाले, लेकिन वो मैं सोच रहा था इतनी बदनज़मी क्यों कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये गौस पाक की महफिल है, गौस पाक की महफिल जो सजती थी, ये उसका बचा हुआ हिस्सा, ये उनकी खैरात है, अपना कोई कमाल नहीं, जलसे वालों को कोई कमाल नहीं, ये गौस पाक जिसको बुलाते इस महफिल में वो आता है। यहाँ डंडे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो खाकसारा ने आपको मैं सलाम करता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि पुलिस वाले, लेकिन बहरहाल उनको भी सलाम, उनकी अल्लाह उन्हें बरकतें दे, लेकिन थोड़ा सा वो भी दिमाग से काम ले, उनको जगह नहीं बैठने के लिए, कहाँ बैठेगा इंसान, स्टेज पे जगह नहीं, लोग खड़े हुए हैं, हम उनको अभी बैठने के लिए कहते हैं, इस पे जुल्म नहीं होगा, कैसे कहीं इनको बैठने, क्योंकि जगह नहीं है, जगह नहीं है। ये तो हज़रत अख्तर मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर रसूलुल्लाह की खास निगाह है, उनके मुर्शिद हुजूर सरकार कल्ला की खास निगाह है कि उनकी महफिल में इतने लोग जमा हो गए, वरना आज किसके लिए कौन आता है। तो बात आखिरी कर रहा था, उसको सुन ले, बात खत्म। एक बार दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से।
अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैकुम। आखिरी बात, कुछ भी किया तौबा कर। वो वाली नहीं, कान खींचना, गाल पीटना, अस्तगफिरुल्लाह, वो वाली। कौन सी तौबा? जैसे बकरी के थन से दूध निकले और दोबारा उसी सुराख से थन में न जाए, ऐसी गुनाह से निकलो, फिर उधर का रुख मत करो, फिर मत पलट कर जाओ उस तरफ। ये तौबा, ऐसी तौबा करने वालों के साथ जन्नत की जमानत है, जन्नत की बशारत है। सुधर जाओ। तो बस्ती में बात कर रहा था, बीच में निकल आई कि जब तक वो जिंदा थे, बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह उनको माफ करने के लिए तैयार था। माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगा। उन्होंने तौबा नहीं की, अब मर गए और अजाब में गिरफ्तार हो गए। तो मैं कहता हूं ये अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर ले। लेकिन अब जब अजाब में गिरफ्तार हो गए तो अब अल्लाह इनसे सुलह करने को तैयार। ये अल्लाह से सुलह करना चाहते लेकिन अल्लाह इनसे सुलह करने तैयार। इसलिए मरने से पहले तौबा कर लो। जो हदीस पढ़ना है वो ये हदीस मुख्तसर से वक्त में पढ़ता हूँ। मेरे वक्त में जो मैंने 1 घंटा मुतय्यन किया था, 10 मिनट का टाइम रह गया, उसमें मैं बात पूरी कर लूँ। हदीस पाक का मफहूम है, कई किताबों के अंदर ये हदीस है जिसको फ़क़ीह अबुल्लैथ सबरकंदी ने लिखा, अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने लिखा। मैं वहाँ से बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। सैयदना फ़ारूक आज़म एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आ रहे थे, हाज़री दे रहे थे। दरवाजे पे क्या देखा? एक जवान है, खूबसूरत जवान, जो खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, रोता है, बिलकता है, आहें भरता है। फारूक आज़म ने फरमाया, रसूलुल्लाह की चौखट पर ये काम तुम कर रहे हो? खाक उठा के सर पे डालते हो, रोते हो, बिलकते हो, आहें भरते हो, बात क्या है? तो फारूक आज़म से उस जवान ने कहा, ऐ मेरे भाई उमर, आका की बारगाह में हाजिरी देना चाहता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है हाजिरी देने का। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इजाज़त ले लें, आप हुजूर से अर्ज कर दें कि हुजूर मुझे इज़्न हुजूरी अता कर दें, हाजिरी की इजाज़त अता कर दें, ताकि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में